नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। एक आवश्यक सूचना, दर्शकों, आपकी समस्याओं से संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए तत्पर भिवानी हलचल टीवी आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों व घटनाओं से संबंधित सूचना हमारे चैनल तक अवश्य पहुंचाए। यह हमारे मोबाइल नंबर 7056705699 पर संपर्क करें। और अब एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 40 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 24 नए कोरोना पॉजिटिव। नवरात्रों पर भी दिखा कोरोना महामारी का असर। छोटी काशी में शुरू हुई नवरात्रों की तैयारियां, बाजारों में नहीं दिखी भीड़। चौपालों का हुआ उद्घाटन, 30 लाख की लागत से बनी चौपालें। टूटी हुई है पाइपलाइन, गंदा पानी बन रहा है लोगों के लिए समस्या का कारण। रोडवेज द्वारा शुरू की गई इंटर स्टेट बस सेवाएं। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्परों ने अपनी मांगों के लिए उपायुक्त कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी जिले से 24 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 201 हो गई है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी में अब तक 3249 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3003 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिले में बीती रात को 24 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 2 नया बाजार, 1 हनुमान गेट, 1 गांव बीरन, 1 एसपी कार्यालय भिवानी, 1 गांव बोहर रोहतक, 1 सेक्टर 23 भिवानी, 1 विद्यानगर, 6 भारत नगर, 1 जागृति कॉलोनी, 1 शिक्षा बोर्ड, 5 हनुमान ढाणी, 1 गांव जुई खुर्द, 1 गांव जमालपुर से तथा 1 बीरवन पाना भिवानी से है। अब तक जिले में कुल 3249 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3003 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 201 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 700 सैंपल लिए जा चुके थे। वहीं जिले में शुक्रवार को 40 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी में कोरोना महामारी के चलते व शनिवार से शुरू होने वाली नवरात्र पूजा को लेकर मंदिरों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन शुक्रवार को भिवानी के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ कम दिखाई दी। हालांकि पूरा बाजार नवरात्र पूजा सामान से सजा हुआ था। भिवानी शहर जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें करीबन 360 से अधिक छोटे बड़े मंदिर है और हर मंदिर को नवरात्रे पर्व को लेकर सजाया जा रहा है। नवरात्रों की तैयारियों में छोटी काशी के किसी मंदिर में पेंटिंग की जा रही है तो कहीं पर माता का दरबार सजाया गया है। शनिवार से अनेक मंदिरों में पूजा पाठ और अखंड ज्योत जलाई जाएगी और साथ ही लोग व्रत भी रखेंगे। वहीं भिवानी के प्रसिद्ध मंदिर देवसर धाम और पहाड़ी माता मंदिर में 9 दिन तक मेला रहेगा और शहर में भोजावाली दुर्गा मंदिर सहित अनेक स्थानों पर अखंड ज्योत भी जलेगी। लेकिन कोरोना महामारी का असर अब नवरात्रों पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते बाजार में भीड़ भी कम दिखाई दे रही है। मंदिरों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है तो वहीं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। भोजावाली देवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों के 15-15 लोगों के ग्रुप बनाए जाएंगे और एक ग्रुप के जाने के बाद ही दूसरे को अंदर जाने दिया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं ने भी बताया कि कोरोना महामारी के चलते अब की बार बाजार में भीड़ कम दिखाई दे रही है। तो अच्छा ही है, दुनिया लोग कर रहे हैं, बढ़िया ही करना चाहिए। माता का दिन है, कोरोना में तो और भी अच्छा ही लगता है करने से। भगवान का इस बार तो पहले से तो बहुत कम है, तो वैसे अच्छी चल रही है नवरात्रे के लिए। और कोरोना के कारण तो दुनिया सब खरीदारी तो करेंगे ही, माता का पूजा तो करेंगे। यहाँ पर नवरात्रा की शॉपिंग के लिए आए हैं।
तो किस प्रचार में देखने को इस बार पहले से थोड़ी कम है कोरोना की वजह से। रौनक कम है कोरोना की वजह से। पहले जितने नवरात्रे मनाए जाते थे धूमधाम से, अब की बार वैसे नहीं है, बड़ी कम रौनक है। ये है मंदिर में भी नवरात्रों के लिए जो काम जिससे भीड़ होती है वो काम नहीं किया जाएगा। जैसे कि भंडारा लगता है, भंडारे में प्रसाद के लिए भीड़ लगती है तो भंडारा बंद कर दिया है हमने। फिर और दूसरा सैनिटाइज़र किया जाएगा, अंदर जो आदमी आएंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। और चौथा ये है कि आदमियों को 15-15 करके ग्रुप बना के छोड़ा जाएगा। वे निकल जाएंगे तो दूसरे अंदर आएंगे। भीड़ वाला ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे कि भीड़ हो। कितनी तैयारी कर रखी है, ऑलमोस्ट हमने सभी तैयारियाँ कर ली हैं। शुक्रवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने निकटवर्ती गांव उमरावत में पहुंचकर ग्रामीणों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने 36 बिरादरी के कल्याण हेतु 30 लाख रुपए से बनकर तैयार हुई 3 चौपालों का उद्घाटन किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने आज उमरा गांव में 3 चौपालों का उद्घाटन किया। पिछड़ी जाति चौपाल, हरिजन चौपाल और खेड़ी समाज की चौपाल, तीनों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बताया कि तीनों चौपालों का काम शहरी तर्ज पर किया गया है और बढ़िया मटेरियल लगाया गया है। उन्होंने सरपंच को और गाँव वासियों को इस मौके पर बधाई दी और कहा कि लोग 36 बिरादरी को साथ लेकर चले। उन्होंने बताया कि 3 चौपालों का खर्चा करीबन 30 लाख रुपए आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो किसानों का जो भी काम रह गया है वो काम जल्द से पूरा कर दिया जाएगा। किसानों की पानी की समस्या के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि लेटर भेज दिया गया और चंडीगढ़ पे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो जाएगी। चौपाल, बैकवर्ड चौपाल, हरिजन चौपाल और एक हेडी समाज की चौपाल, इन तीनों का काम भी देखा। और यहाँ काम ऐसा लगा जैसे शहरी तर्ज पे ये काम किए गए हैं। और इन सब के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा है, बहुत ही अच्छी प्रकार का मटेरियल लग के और ये सरपंच के माध्यम से बनाए गए हैं। मैं सरपंच साहब को और गांव वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। जो अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए हैं और कुछ समाज के लोग जहां पर इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं को पूरे गांव के प्रत्येक 36 बिरादरी को साथ लेकर ये लोग चले हैं। इसके लिए इनका साधु। शुक्रवार को अनाज मंडी के सामने दादरी रोड के दुकानदारों व स्थानीय निवासियों ने पेयजल पाइपलाइन लीकेज समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे नागरिकों ने बताया कि वे इस संबंध में अनेकों बार विधायक व संबंधित विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी शिकायत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दादरी रोड अनाज मंडी के सामने पानी की पाइप टूटने की वजह से लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि 12 महीने से ये पाइप टूटा हुआ है और प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। कितनी बारी जन स्वास्थ्य विभाग में लोग इसकी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब पानी आता है तो बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकलता है और पूरे रोड पर फैल जाता है, जिसकी वजह से मच्छर और मक्खियाँ पनपते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो वे लोग स्वास्थ्य विभाग के सामने धरना देने की बात उन्होंने कही। इतना ही नहीं, उन लोगों का ये भी कहना था कि जब पानी चला जाता है तो यही गंदा पानी पाइप के अंदर जाता है और जो कि बाद में लोगों के लिए सप्लाई के लिए मिलता है। उन्होंने अपनी समस्या के समाधान की जल्द मांग प्रशासन से की। आज मैं राजेश कुमार कालवाला से। ये रोड टूट रहा है, पानी की वजह से यहाँ इतनी गंदगी फैल रही है, इतने मच्छर हो रहे हैं और बीमारी आजकल वैसे ही चल रही है। 12 महीने से 2-3 बार जा भी चुके हैं, इसकी कोई संभाल नहीं हो रही। ट्रैफिक भी आता जाता है यहाँ, इसकी वजह से कई बार जाम लग चुका है और 1-2 बार दिन में लग ही जाता है जाम, क्योंकि यहाँ कोई पत्थर रखना पड़ता है। इतना जबर खड़ा हो रहा है जी, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम 1 साल से ज़्यादा हो गए, पब्लिक का दौड़ा दफ्तर में भी जाए, अरे यहाँ बहुत से हादसे हो चुके हैं इसमें और एक्सीडेंट हो गया, हथकड़ी भी टूट गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई जाने आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, भाई कमेटी की सुनवाई करवाओ, इसे खड़ा करवाओ कुछ। हाँ, सतानी दुकानदार है जी यहाँ पे, जब पानी निकलने से मच्छर बीमारियाँ फैल रही हैं और यहाँ पर महामारी हो रही है और यहाँ पे प्रशासन भी बैठते हैं, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्यों के लिए बसें चलाकर परिवहन विभाग ने यात्रियों की दी बड़ी राहत। लगभग 7 महीने बाद चली बसें, यह कहना है हरियाणा रोडवेज के जीएम गुलाब सिंह दूहन का। उन्होंने बताया कि अब भिवानी से सभी पड़ोसी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है।
अब लगभग रोडवेज की सब रूटों पर बस सेवा बहाल कर दी गई है। यहां तक कि बहादुरगढ़ तक जाने वाली बस भी दिल्ली ISBT तक शुरू हो गई थी, लेकिन लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं अभी तक बहाल नहीं हुई थी। लगभग 7 महीने से बस सेवा बंद रहने और रेलगाड़ियों के न चलने के कारण इन रूटों पर आवागमन कम करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और यात्री निजी या किराए के वाहनों से सफर करने को मजबूर थे। यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, देहरादून, मथुरा रोड पर डिपो की बस सेवा बहाल कर दी गई है ताकि यात्रियों को असुविधा उपलब्ध ना हो और उन्हें पहुंचाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे को DG साहब के आदेश हैं, उत्तराखंड में गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि उत्तराखंड में परमिशन मिलने के बाद हमें गाड़ी चलानी चाहिए। वहाँ पे पब्लिक काफ़ी दिनों से परेशान भी है और पब्लिक की सुविधा के लिए तो हम बैठे हैं और इसीलिए हमें गाड़ी चलवा दी है। वहाँ पे 3 गाड़ी हमारी शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी। हमारी 3 ही रोटेशन हमारी बनती थी गाड़ियों की, तीनों में। राजस्थान और चंडीगढ़ हमारी ऑलरेडी चल रही हैं गाड़ियाँ और बहुत अच्छी रिसीट भी बहुत बड़ी आ रही है। वहाँ पे बहुत अच्छी रिसीट आ रही है, हमें अच्छा मतलब रेफरेंस मिल रहे हैं उसके। हमारी अभी हाल फिलहाल 95 गाड़ी तक चल रही है। एक बार तो हमने 122 तक कर दी थी, लेकिन रिसीट उसमें कम आई। जैसे लोकल गाँव में भेज दी तो वहाँ डिमांड के अनुसार, लेकिन रिसीट ना आने के बाद में 28 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है हमारी गाड़ियों का, 28 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन हमारी आमदनी कितनी है, 13 रुपये 14 रुपये अगर हो तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने बहुत हमें बिठा के खिला दिया। इतना तो कोई भी नहीं करता जितना इस गवर्नमेंट ने कराया ना, इतना कोई नहीं करता है। 8-8 9-9 महीने बिठा के घर पे और फिर उनको तनख्वाह दी है। तो अब हमारा भी क्रम बनता है और हमारी हर गाड़ी के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत भी है। भाई 28 रुपये अभी भी खर्चा होगा, 13 रुपये आमदनी होगी तो कहाँ से चलेगा ये डिपार्टमेंट। अभी तो हमें सोचना मजबूरी है हमारी सोचने, और इसलिए हमने 122 गाड़ी से 95 गाड़ी तक करी है। अभी शुक्रवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन ने सीटू व सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क में एकत्रित होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। जिला प्रधान संतोष ग्रेवाल की अध्यक्षता में बैठक के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी विभाग को निजी हाथों में सौंपने का कड़ा विरोध किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की जिला कमेटी के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन किया गया। सुबह से ही आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन सुरेंद्र सिंह पार्क में एकत्रित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान ने की। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार जनता की नीतियों को खत्म करके पूंजीपतियों के हित की नीतियों की जोर शोर से लागू कर रही है। आज सरकारी ढांचे को खत्म करके निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते सीटू लगातार संघर्ष के मैदान में है। 16 अक्टूबर को भी पूरे प्रदेश भर की सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपने अपने जिलों में जोरदार प्रदर्शन करके पीओ के माध्यम से डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास परियोजना के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया। अपने विभिन्न मांगों संबंधी ज्ञापन देने के बाद सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने 1983 पीटीआई और लगातार आंदोलनरत आशा वर्कर के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और सरकार से कहा कि जल्द इनकी मांगों का समाधान करे, नहीं तो यूनियन इनके भी समर्थन में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। भिवानी निवासी सतीश कुमार के उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के द्वारा डीएसपी चयनित होने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीबीएलयू परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वाइस चांसलर डॉक्टर आर.के. मित्तल ने बतौर मुख्य अतिथि उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे एक होनहार छात्र श्री सतीश कुमार शर्मा जी डीएसपी के पद पर उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनमें क्षमता पाई जाती है, एक उनको सिर्फ मौका और उनमें एक आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है और यही काम चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भी कर रहा है। और हमारे इस क्षेत्र के बच्चे मैंने देखा है कि चाहे वो हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों या भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो या अन्य राज्यों की परीक्षा हो, उसमें अपना जो उनकी सफलता की दर है वो बढ़ती जा रही है। तो हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और मैं सतीश कुमार जी को बधाई देता हूं, उनके परिवार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सफलता को अर्जित किया अपनी मेहनत के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर। और यही मैं आशा भी करता हूं कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सेवा करने का उनका मौका मिला है
तो वो लोगों से जुड़े रहें और निरंतर अपनी उन्नति के लिए अपने ज्ञानवर्धन के ऊपर हमेशा बल देते रहें। पहले मैं श्री राजकुमार मित्तल जी, वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें मिलने का एक अवसर दिया और एक अभियान के बारे में पता चला जो सतत संमित उपयोग अभियान है। इस अभियान के तहत हम जो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके और जो संसाधनों के उचित उपयोग पर बल देंगे। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा अभी उत्तर प्रदेश सेवा आयोग में की परीक्षा के थ्रू डीएसपी के पद पर नियुक्ति हुई है और मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो भिवानी शहर के वेस्ट मॉडल स्कूल से ही प्राप्त की है। उसके बाद मैंने NIT कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की है और फिर मैंने IT इंडस्ट्री में जॉब भी किया है और इसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी से जुड़ा हुआ था और इसी बदौलत मैंने UPPCS की परीक्षा में सफलता हासिल की। और मैं युवा जो जनरेशन है, जो यूथ है, उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत के बल पे कोई भी आयाम है वो हासिल किया जा सकता है। बस एक बुलंद हौसले और एक अच्छे मार्गदर्शन की सहायता से हम कोई भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज के नागरिकों ने रोहतक गेट स्थित अग्रसेन चौक पर प्रसाद वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर उपस्थित नागरिकों से महाराजा अग्रसेन की बताई हुई शिक्षाओं को अपनाने का अपील की। महिला मंडल के माध्यम से और ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया, इसमें इन सभी ने इकट्ठे होकर श्रोमणी का प्रसाद यहाँ पे लगाया है और वंचित समाज को ये देने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो वंचित समाज के माध्यम से कार्य करेंगे। तो महाराजा अग्रसेन जी की जो उनका समाजवाद का जो तक रहा है उसको लेकर हम आगे बढ़े, इसके लिए महिला मंडल अग्रवाल समाज की तरफ से ये प्रसाद का कार्यक्रम है। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 40 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 24 नए कोरोना पॉजिटिव। नवरात्रों पर भी दिखा कोरोना महामारी का असर, छोटी काशी में शुरू हुई नवरात्रों की तैयारियां, बाजारों में नहीं दिखी भीड़। चौपालों का हुआ उद्घाटन, 30 लाख की लागत से बनी चौपालें। टूटी हुई है पाइपलाइन, गंदा पानी बन रहा है लोगों के लिए समस्या का कारण। रोडवेज द्वारा शुरू की गई इंटर स्टेट बस सेवाएं। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्परों ने अपनी मांगों के लिए उपायुक्त कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।